धौलपुर में जर्जर हो रही खूबसूरत इमारत। देवहंसगढ़ किला को सूबा का किला भी कहा जाता है। कब हुआ था इस खूबसूरत किले का निर्माण और किसने करवाया था इस खूबसूरत किले का निर्माण? पूरी कहानी सुनने के लिए बने रहें आप मेरे साथ। ऐसा व्यतीत है कि इस खूबसूरत किले का निर्माण सूबेदार देवहंस कसाना ने करवाया था। देवहंस कसाना धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र के कुदिन्ना गाँव के रहने वाले थे। गुर्जर समाज के आराध्य देवता बाबू महाराज के बहुत बड़े भक्त के लाए थे। हुआ यूं था कि धौलपुर स्टेट के महाराज भगवंत सिंह अपनी महारानी के साथ बाड़ी शहर में निकलने वाले 12 भाई का मेला देखने गए थे, तो वहां पर देवहंस बड़ी ही सुरीली आवाज में लीला सुना रहे थे। जब राजा का और रानी का वहां से निकलना हुआ तो भीड़ सूबा के गीतों में इतनी मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी कि राजा की तरफ किसी ने देखा तक नहीं। भीड़ का ऐसा व्यवहार देखकर राजा भी वहां खड़े रह गए और सुबह की लीला सुनने लगे। लीला सुनकर महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए और सुबह को दरबार में बुलवाया। दरबार में जब सुबह पहुंचा तो काफी डरा हुआ था, लेकिन जब महाराज और महारानी ने सुबह से फिर से वही लीला सुनाने की बात कही तो वह खुश होकर लीला सुनाने लगा। महाराज और महारानी को सुबह की लीला बहुत पसंद थी। उसके बाद देवहंस को महाराज ने अपनी फौज में शामिल कर लिया। फौज में रहते देवहंस ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और कई जंग के मैदान में वीरता का परिचय दिखाया। सर मथुरा झिरी के करोली महाराज से जब युद्ध हुआ तो उसके बाद देवहंस को महाराज ने अपनी सेना का सूबेदार बनाया था। देवहंस ने सूबेदार रहते कई लड़ाइयां लड़ी और फतेह भी पाई। सूबेदार रहते देवहंस कसाना ने इस सुंदर किले का निर्माण कराया था। धौलपुर बाड़ी के दान क्षेत्र में सूबा देवहंस ने देवहंसगढ़ नामक किला बनाया था, जो धौलपुर से 15 मील दूर है। चंबल को जाने रास्ते पर बाबू महाराज मंदिर के पास डांग में स्थित है। ग्राम पंचायत कुदिन्ना और पंचायत समिति बाड़ी के तालाबशाही से 3 मील पूर्व की ओर घने जंगल के बीच यह किला आज भी अपनी विरासत को समेटे हुए है। यह किला बहुत भव्य एवं सुंदर तरीके से बनाया गया है। मुख्य द्वार मुगलकालीन समतुल्य भारतीय हिंदू किलों की तरह प्रतीत होता है। वहीं द्वार पर द्वारपालों के लिए प्रकोष्ठ बने हैं। इस द्वार के ऊपर पंचखंडा महल जो दरबार हाल के लिए बनाया गया था। धौलपुर के लाल पत्थर से बने किले में खंभों पर नक्काशी शहतीर डालकर पट्टियों से छत बनाई गई है। किले की शिल्पकला देखते ही बनती है। चौक में चौकोर बावड़ी है जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है। इस चौक से 3 हवेली जुड़ी है जो रनिवास और रहवास के लिए काम में लाई जाती थी। हवेली के अंदर अनाज के लिए पत्थर की कोठी बनी हुई है। किले की 4 दीवारी 20 फुट चौड़ी हैं, जिस पर वाहन भी आसानी से चल सकते हैं। चारों ओर गुंबज है। किले के पश्चिम में अर्ध कलाकार एक लंबा चौड़ा खार है जिसे उत्तर पूर्व की ओर बांध की तरह बांधा है। इसमें पानी भरा रहता था। पूर्व की ओर भी एक तालाब है। दक्षिण का भाग खुला है।